हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम क्लास 9th के लिए बाय माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड चैनल एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलो, पहले तो ये क्वेश्चन है, ये इज़ ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्या जो ज़ीरो है वो एक रैशनल नंबर है? हाँ, ज़ीरो क्या है, वो रैशनल नंबर है। क्या है? ज़ीरो रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम ज़ीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। p बाई क्यू की फॉर्म में मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे अगर 3 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों है ये रैशनल नंबर? क्योंकि अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगी तो किस फॉर्म में लिखा गया? ये p बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। अब एक ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में कि यहाँ पे अगर मैंने 1 लगाया तो ये तो ऐसे डिवाइड में हो गया, पर इससे फ्रेंड्स कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 3 पे, ठीक है। 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, ठीक है। चलो, ज़ीरो क्यों है एक रैशनल नंबर? क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.-3, 0.-4, 0/5, ऐसे हम कैसे भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट टाइम्स हम कैसे भी लिख सकते हैं। हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम कुछ भी करें आंसर तो ज़ीरो ही आना है, भले ये डिवाइड में है, ठीक है, आंसर तो ज़ीरो ही आना है। चलो, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी सेक्शन का। चलो, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स बताने। कितने बताने? हमें 6 रेशनल नंबर बताने। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो चलो देखो, सबसे पहले हमें रेशनल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 और 4 को p बाई क्यू की फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे? इनके नीचे 1 लगा लेंगे। तो किस फॉर्म में हो गए? ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गए ना, ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गए, तो ये क्या हो गए? रैशनल नंबर्स होंगे दोनों, ठीक है। अब देखो, 3/1 एंड 4/1 मैंने इसको रैशनल नंबर में बना लिया यहाँ पे। अब चलो, अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। अब हमें क्या करना होता है? हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए ना, तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, कोई भी ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिया है, 6 से तो बड़ा है 7। चाहे आप 10 ले लो, कैसा भी कोई भी नंबर ले लो। मैं आपको एक बार 7 से भी करके दिखा देती हूँ, फिर 10 से भी करके दिखा दूंगी, ठीक है। चलो, अब देखो, 6 रैशनल नंबर बताने थे, मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया 7, तो हम क्या लिखेंगे? 6 + 1 = 7। अब हम क्या कर देंगे? हमें डिनोमिनेटर सेम ही बनाना होता है हर एक टर्म में। डिनोमिनेटर सेम ही बनाना होता है। डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी? 3 और 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। मैंने यहाँ पे बड़ा नंबर 7 लिया है ना, 3 + 1 = 7। 6 से तो बड़ा ही नंबर है। तो अब मैं क्या कर दूँगी? इस 7 को मल्टीप्लाई कर दूँगी। अगर मैं यहाँ पे 10 लेती ना, तो मैं क्या करती? 3 × 10 और 1 × 10, 4 × 10 अपॉन में 1 × 10, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकती थी इसमें, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने अभी यहाँ पे 7 लिया है ना, तो यहाँ पे 7 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये क्या होगा? 3 × 7 अपॉन में 1 × 7। 1 भी तो है ना इसके नीचे, तो इसको 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों टर्म्स को करना होगा आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 4 को भी 7 से कर दिया और 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। तो क्या आंसर आया? 7 × 3 = 21 अपॉन में 7 × 1 = 7। तो ये आ गया 21/7 और 7 × 4 = 28 और 7 × 1 = 7। तो इनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। इसके बीच में 21/7 और 28/7 के बीच में। तो अब कैसे निकालेंगे? आपको ये लिखना ज़रूरी है पेपर में। रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर, ये आ गया 21 था ना यहाँ पे, तो 22 ले लिया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 28 नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 28 आ चुका है, ठीक है। चलो, अब अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको इसमें डिनोमिनेटर दे रखा है, 5 दे रखा है। हमें ये p/q की फॉर्म में दे रखा है, हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, तो अब देखो, अब क्या करना है हमें, ये देखो 5 से मैंने क्या बताया था, पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाना है, ये तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, पी बाई क्यू की फॉर्म में तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो आप, हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया, 5 + 1 = 6, 6 ले लिया ना हमने। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ पे भी 3 वाले में भी और 4 में भी। तो अब क्या करेंगे, 6 × 3 कितना होता है, 18, ठीक है, और 6 × 5 कितना होता है, 30। डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं हमें, तो हम सेम ही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 18/30 बन गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, और 6 4 = 24 अपॉन में 6 × 5 = 30। तो इसके बीच में रेशनल नंबर्स निकाल दो, कि देखो कितना आसान है निकालना। 18 के बाद क्या आएगा, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। 24 नहीं लेना क्योंकि 24 यहाँ पे आ चुका है, और ना ही इधर स्टार्टिंग में 18 लेना क्योंकि 18 आ चुका है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, ट्रू और फॉल्स है, आपको कुछ ट्रू फॉल्स बताने हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, हाँ ये ट्रू है। कैसे है ये ट्रू, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने मुंह से नेचुरली निकलते हैं, नेचुरली जो निकलते हैं अपने मुंह से। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था इंट्रोडक्शन में, राम और श्याम का, ठीक है। अब देखो ये नेचुरल नंबर्स, जैसे हम नॉर्मली 0 को तो नहीं बोलते ना, जब हम काउंटिंग बोलते हैं नहीं बोलते। अब देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो नॉर्मल काउंटिंग है अपनी, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। अब अपने होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, बस इसमें 0 ऐड हो जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इन्फिनिट चलते जाएंगे नंबर्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हाँ होल नंबर में भी ये काउंटिंग आ रही है ना, बस 0 ही तो नहीं आ रहा है तो ये काउंटिंग्स तो आ रही है ना इसमें भी, तो ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जो हर एक इंटीजर होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं होते सारे इंटीजर होल नंबर, ठीक है। अगला क्या आता है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं, नहीं, जो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, चलो यहीं से बस इतना ही है ये, ठीक है, और यहीं से अपनी सेशन एंड होता है, क्योंकि बस इसमें इतना ही है आपकी एक्सरसाइज में 1.1 NCERT में चल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। Don't forget to like, subscribe and share and comment my channel, Mind Blowing World channel. Thank you and have a wonderful day.